जय हिंद मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है विद्यापीठ केसरी क्लासेज में। और दोस्तों आज की अपनी क्लास है HCF एंड LCM। इसकी 2 क्लासेज मैं पहले ही डाल चुका हूं, जाकर वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी है क्विज क्लास 3 और 20 क्वेश्चन इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का अपना मोटिवेशनल कोड। तो दोस्तों सुनिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्त शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये है आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो समझिए, दो बीजगणितीय व्यंजकों x तथा y का HCF LCM क्रमशः a तथा b है। इसने बोला, ध्यान देना, दो बीजगणितीय व्यंजकों x तथा y का, यानी x तथा y का दो संख्या दे दी, जैसे एक तो x होगी और एक y। इनका HCF कितना दे दिया, HCF दे दिया a, और LCM कितना दे दिया, LCM दे दिया b। ठीक है, तो है यदि a प्लस बी बरोबर एक्स प्लस वाई है, a प्लस बी बरोबर एक्स प्लस वाई है, तो हमें क्या निकालना है। ये कह रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालो। पहले ध्यान दो, हमें दे रखा है, दोनों संख्या दे रखी है, HCF और LCM दे रखा है। तो एक सूत्र है हमारा, HCF इंटू LCM बरोबर दी गई संख्याओं का गुणन, दी गई संख्याओं का गुणन। ठीक है, देखो HCF कितना है अपना, a है, LCM कितना है b, बरोबर संख्या क्या है x और y। समझ गए, ये तो हमारा क्या हो गया, इसे समीकरण डालो, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और दे रखा है इन्होंने a प्लस बी बरोबर एक्स प्लस वाई, इसे डालो समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देना, आगे बहुत काम आएंगे दोनों समीकरण। देखो हमसे इसने पूछा है एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है। इसका मतलब हमें क्या करना है कि a प्लस बी बरोबर एक्स प्लस वाई दे रखा है, हमें इनका भी क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब। जरूरी तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिलेगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई का क्यूब का सूत्र क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक्स प्लस में वाई। देखो तो ओपन कर दो इसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस में b बरोबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस में y। यहाँ पे ध्यान दो, ए बी हमें सिर्फ कितना चाहिए, हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, बाकी हमें सारा खत्म करना है। और खत्म कैसे होगा, तो खत्म होगा ऐसे, ध्यान दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बरोबर क्या है आपका, देखो सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये प्लस 3ab, ए बी का अपना क्या है एक्स वाई है, क्या है समीकरण 1 से एक्स वाई। ठीक है, और a प्लस बी का मान क्या है एक्स प्लस वाई, बरोबर क्या रह गया, जो आपको चल रहा है ये LHS पार्ट और ये RHS पार्ट। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस में y। अब आप क्या करोगे, अब आपको करना है कि जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, उसको RHS साइड ले जाओ। इस साइड प्लस है तो साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, किस में हो जाएगा माइनस में। तो कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बरोबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई माइनस 3xy और x प्लस में y, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है उस साइड चला गया। ठीक है, तो ये प्लस में और ये माइनस में दोनों सेम है, तो ये 0 हो गए। क्या बच गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के मान आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आंसर क्या होगा अपना, अपना आंसर होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 44 तथा 264 है। दो संख्या दे दी, ठीक है, उनका एलसीएम और एचसीएफ 44 तो 264 है। यदि पहली संख्या को देखो, इसने क्या कहा कि दो संख्या एक्स और वाई है, ठीक है, और आपको दे दिया एलसीएम। ध्यान देना, यहाँ पे जो एलसीएम पहले एचसीएफ बाद में है, बल्कि यहाँ पे क्या होगा कि एच से पहले होगा, क्योंकि एचसीएफ हमेशा छोटा रहेगा, एलसीएम बड़ा रहेगा। तो एलसीएम आपका 264 होगा और एचसीएफ आपका क्या होगा, एचसीएफ आपका होगा 44। ठीक है, समझ गए। आगे ध्यान दो,
इसने आगे बोले यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है? भागफल आता है आपका 44। कितना आता है? भागफल आता है 44। अब 2 इधर भाग में सेट जाए किस में हो जाएगा? गुणा में। तो एक्स का वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44 दूनी 88। तो आपकी पहली संख्या क्या आ गई? 88 आई। क्या आ गई? 88। क्योंकि देखो एक्स अपन किसी संख्या में भाग दे तभी तो भागफल प्राप्त होता है, और पूरी तरह भाग जा रहा है तो भागफल को जिससे हम भाग दे रहे हैं उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने जिसमें भाग दिया यानी कि अपना जो भाज्य है वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आगे ध्यान दो। तो हमारा एक्स की वैल्यू 88 आ गई, हमें किसकी निकालनी है? वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एक सूत्र है HCF इंटू में LCM बरोबर दोनों संख्याओं का गुणन या एक्स इंटू में वाई। ठीक है, HCF कितना दे रखा है? HCF हमारा 44 है, LCM कितना है? 264 है, और संख्या एक तो 88 आ गई, और वाई हमें निकालनी है। देखो इधर गुणा में है तो इधर से इधर काट सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नहीं तो ये किस में जाएगा? ये भाग में चला जाएगा। इधर किस चला जाएगा? भाग में। 88 यहाँ से खत्म, इधर किस में चला जाएगा? भाग में, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है। ठीक है, 44 44 दूनी 88, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो आंसर क्या हो गया आपके? 132। तो कहाँ पे? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 व्यक्ति एक ही बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 और 77 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि पूरे कदमों में पूरी हो जाए? जो दूरी दी है वो पूरे कदमों में पूरी हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें? जब भी दूरी की बात आएगी या एक साथ चलने की बात आएगी, एक साथ मिलने की बात आएगी, घड़ी वाले क्वेश्चनों की बात आएगी, घंटियों वाले क्वेश्चनों की बात आएगी, दौड़ वालों की आएगी, तो हमेशा क्या निकालना है? LCM। क्या निकालना है? LCM। तो निकाल दो यार। देखो 63, 70 और 77 निकालो LCM। 2 का जा रहा है? जाएगा। 63 और 2 3 6, 2 5 10, और इसमें नहीं जाएगा। 3 का जा रहा है? जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसमें जाएगा? इसमें नहीं जाएगा। इसमें जाएगा? इसमें भी। 3 दूनी 6 और 17, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, और इसमें किसका जाएगा? इसमें जाएगा 5 का। 21, 5 7 35 और 77। इसमें 3 का जाएगा आगे अभी, क्योंकि 21 अभी 3 7 तो 21 और 77। अब 7 का जाएगा 1 1 और 11। अब 11 का जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 दूनी 6, 15 15 दूनी 30, 30 दिया 90, 90 इंटू में 77। ठीक है, 0 9 7 63, 9 7 63 और 6 69। तो आपका आंसर क्या आ गया? 6930। तो आंसर क्या होगा आपका? 6930 सेंटीमीटर। ठीक है, LCM कैसे निकालते हैं? इन सभी का आपस में क्या करते चल जाएंगे? मल्टीप्लाई। ये आपको मैं पहली क्लास में समझा चुका हूँ। अब तक आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो भैया देख लो, पूरा बेसिक है। अगर वो क्लास एक बार देख लोगे ना, कंप्लीट HCF LCM खत्म। ये मान लो कि भैया एक भी क्वेश्चन उससे बाहर निकल नहीं सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बोला है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 200 तथा 320 को पूर्ण से विभाजित कर दें। कि वह हाईएस्ट संख्या ज्ञात करो जो 200 तथा 320 को, हाईएस्ट आ गया तो HCF है। फिर कह रहा है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। अगर आपको इतना भी दिमाग में नहीं रहता कि भाई न्यूनतम और हाईएस्ट भाई LCM HCF कैसे निकालते हैं, LCM जो संख्या दे रखी है, ठीक है, उनका भाग देना है, जो आगे जो सबसे छोटी संख्या है उसमें भाग देना है। और HCF क्या होगी? HCF में जो संख्या दे रखी है उनमें भाग देना है, कि ऐसी संख्या हो जो दोनों में भाग जाए, जो संख्या दे रखी है उनमें। समझ गए? देखो वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 200 तथा 320 से पूर्णतः विभाजित हो। 200 और 320 से पूर्णतः विभाजित। अब पूर्णतः विभाजित की बात आई है तो HCF निकालेंगे, तो निकाल दो भाई। ठीक है, 2 का 100, 2। ठीक है, इसके बाद 50 80, फिर 2 का, फिर कितना जाएगा? 25 और 40, फिर 2 का 25 और 20, फिर 2 का 25 और 10। ठीक है, और वैधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 320, 200 तो 320 को पूर्णतः विभाजित कर दें। ठीक है, 100 और 32 8 16 50 25। ठीक है, 40 2, और फिर 25 और 5 5 का 55 25 1 5
50। ध्यान देना, हमने क्वेश्चन गलत कर दिया है। देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित कर दे। भैया इसने हमसे एच सी एफ पूछा है, एच सी एफ भी बोल रहा हूँ, मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ। ध्यान देना, 200 और 300 का हमें क्या निकालना है? एच सी एफ निकालना है। और एच सी एफ वो होगा जो दोनों में एक साथ भाग जाए। तो 100 और 2 एकम 320 है 160, ठीक है। अब फिर 2 का जाएगा कितना है? 50 और 2 तिया 2 अंटे 16 80, ठीक है। फिर 2 का जाएगा 25 और 40। अब किससे जाएगा? 2 का 3 का जा रहा है, 3 का नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, दोनों में 5 का जाएगा, 25, ठीक है। इसके बाद आगे नहीं जाएगा, यहीं तक ही लास्ट जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया? एच सी एफ हो गया। क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84 गणित, 90 भौतिकी तथा 120 रसायन की किताबों को, उसने कहा है मैथ की किताब है 84, फिजिक्स की हैं 90 और केमिस्ट्री की हैं 120 किताब। इनको उसे क्या करना है? जचाना है, ठीक है। लेकिन स्टेकों में किताबें, प्रत्येक स्टेक में कितनी किताबें होंगी कि प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई बराबर रखनी है आपको, यानी किताबें आपको बराबर जचानी, जब स्टेक बराबर रहेंगे। अब किताबें आप कैसे बराबर जचाओगे? जब आप इनका क्या निकालोगे? एच सी एफ। क्या निकालोगे? एच सी एफ, कि वह अधिकतम वो हाईएस्ट संख्या जिनका इन सभी में भाग जाए। तो करो भाई, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और आगे 45 दूनी 90 और 2 छिकी 12 60, ठीक है। अब किसका जा रहा है? 3 का जाएगा, 3 का जाएगा, 3 एकम 3 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 पंच 15 और फिर कितना? 3 दूनी। अब किसी का जाएगा आगे? अब किसी का नहीं जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3 दूनी 6, यानी 6 रैंक में ही बराबर रख सकते हो। और उसके अलावा आपकी किताबें कितनी बच जाएंगी? 14 किताब आपकी मैथ की बच जाएंगी, 15 फिजिक्स की और 20 आप किसकी बच जाएंगी? केमिस्ट्री की, ठीक है। जो शेष आता है ना, जो शेष बच गया, ये एक्स्ट्रा होती हैं जो कि बराबरी में नहीं आती। समझ गए? चलिए नेक्स्ट। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 729 तथा 901 को भाग देने पर 9 तथा 5 शेष बचे? भैया समझा रखा है कि वह हाईएस्ट नंबर क्या है जिससे 729 तथा 901 को भाग देने पर, यानी कि मुझे वो हाईएस्ट संख्या निकालनी है जिससे मैं 729 में भाग दूं और 901 में भाग दूं। तो 9 और 5 शेष पर बचना चाहिए। अब भैया हम क्या करते हैं? पहले इसमें से शेष पर घटा देते हैं, जब तो हमें कंप्लीट भाग का पता चले भाई कौन सी वो संख्या जिसमें पूरी तरह भाग जाता है। तो जब 729 इसमें से किसको घटवा रहा है? 9 को घटवा रहा है। कितने आ गए? 720। और 901 इसमें कितना घटवा रहा है? 5। तो कितना आ गया? 896, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसमें से क्या निकालना है? इसका एच सी एफ निकालना है। क्या निकालना है? एच सी एफ। तो निकाल दो भाई, 720 और 896, ये लो। 2 का 2 जा रहा है ना, 2 का 2 तिया 6, 2 12 और 0, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 अंटे 16, फिर 2 का 2, 2 एकम 2, 2 अंटे 16 0, 2 दून 4, 2 दून 4, 2 चौके 8, फिर 2 का जाएगा 90, 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा 45 दूनी 90, 2 पंच 10 और 2 छिके 12। आगे किसी का जाएगा? 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा। तो आपके आंसर क्या आएंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी है भैया, सेकंड का क्वेश्चन है। देखो 3 संख्याएं 1:2:3 है और HCF दे रखा है 12, ठीक है। और हमें संख्याएं निकालनी है। देखो ध्यान देना, हम इन संख्याओं को जो अनुपात में दे रखी है उनको HCF से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि भैया HCF कब निकलता है? जब इसमें भी विद्यमान हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, कि जो हमारा HCF है वो तीनों संख्याओं में होना चाहिए, तभी हमारा HCF सक्सेसफुल रहेगा, नहीं तो भैया गलत हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे हम, और सूत्र भी है अपना, जब बात करें HCF दे रखा हो और हमें संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालोगा? अनुपात
वाली संख्या इंटू में HCF कर दो भाई। 1 इंटू में 12 एक्स वाई, 2 इंटू में 12 और जेड, 3 इंटू में 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 36। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका HCF z है तो उनका एलसीएम क्या होगा। ध्यान देना, दो पूर्ण संख्या का अनुपात कितने दे रखा है, x अनुपात में y, आपको HCF भी मिल गया, z एलसीएम निकालना है, निकाल दोगे, निकाल दो। एलसीएम के लिए क्या सूत्र होता है, HCF दे रखा हो जब होता है x इंटू में y इंटू में z, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है एलसीएम। तो निकाल दो, x इंटू में y, तो x कितना है दे रखा है, x ही है, y भी y है, z, अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा x y z। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं करी है तो भैया लाइक कर दो, समझ में आ रहा है तो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भैया डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कोई मना नहीं है। देखो, HCF तथा LCM को क्रम से 2 तथा 84 है। देखो आपका जो HCF और LCM दे रखा है, HCF दे रखा है आपका 2 और LCM दे रखा है 84, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो, दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन करना क्या है, सेम है भाई, हमें HCF मिल गया, LCM मिल गया, लेकिन संख्याएं नहीं मिली। अब संख्याएं नहीं मिली तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं अनुपात में, हम हमेशा करते हैं LCM बटे HCF। करो भाई, LCM 84, 2 कितना होगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 42 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको, दो इतने बिल्कुल पास पास होने चाहिए जिससे कि संतुलन बना रहे, यानी कि उनके बीच जो गैप हो कम से कम हो। तो करो, पार्टे करो, 42 एकम 42, और कोई है, और 7 गुना 6 करो, 7 छिंग 42, तो 7 और 6, 7 और 6। ठीक है, गैप कितने का, एक सबसे कम है और एक आप लो 1 और 42, तो गैप कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो ये आपको नहीं लेना है। अब ध्यान दो, 7 और 6, 7 अनुपात में 6 आ गया। अब इनमें देखो हमारा HCF है, अब HCF नहीं है, अनुपात खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, HCF से इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो। HCF कितना है अपना, HCF है हमारा 2 इंटू में 7, और ये x के लिए और y के लिए 2 इंटू में 6, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। हमसे पूछा क्या है, योग पूछा है, तो x प्लस वाई, 14 प्लस 12 कितने हो गए, 14 10 24 और 2 26, तो बी इज द राइट आंसर। कोई शक। और अगर वीडियो भैया पसंद आ रही है तो भाई शेयर कर दो दबा के, जब तक वीडियो शेयर नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। और कमेंट करके ज़रूर बता दियो कि समझ में आ रही है, मेरी क्लास कैसी आपको लग रही है, बताना बहुत ज़रूरी है यार, हमें भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, p बरोबर 2 की क्यूब, डॉट का मतलब है गुणा ना कि दशमलव, ठीक है, पॉइंट नहीं है, 3 की घात 10 और 5 की घात 1, और हमें क्यों दिया है 2 की घात 5, 3 की घात 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं, उसकी घात कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और हमसे पूछा है HCF ज्ञात करो, क्या ज्ञात करवा रहे हैं इन दोनों में, HCF। भैया HCF क्या होती है, तो छोटी छोटी इनमें जो होगी ना वही HCF होगी जो दोनों में कॉमन हो। 2 की घात 3 और 2 की घात 5, इन 2 की घात 3 छोटी है तो 2 की घात 3 ले लेंगे, 3 की घात 10 और 3 की घात 1, तो खाली एक बार ही लेंगे, ठीक है। और 5 और 7 इसमें है नहीं, क्योंकि 5 इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, और 7 इसमें नहीं है तो इसमें नहीं लेंगे। ये तो आपको फर्स्ट क्लास में मैं समझा चुका हूँ। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, ये तो आपका हो गया सीधा HCF। लेकिन ऑप्शन हमसे पूछा है सेम फॉर्मेट में, तो क्या होगा आपका आंसर, 2 की घात 3 डॉट 3 की घात 1 है कहीं ऑप्शन, 2 की घात, देखो ये होगा, ये थोड़ा गलत लगा हुआ है, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सी इज द आपका, नहीं ये नहीं होगा, बी इज द आपका राइट आंसर। इसका आप वो आंसर क्या होगा आपका, बी, ठीक है। चलिए दोस्तों, पड़ोसी यार तेरे घर से रोज़ हंसी की आवाज़ आती है आती है, इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है। भैया आदमी से पूछो, मेरी बीवी मुझे जूते मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, नहीं लगती तो भैया मैं हंस लेता हूँ, इसलिए हमारा पूरा दिन हंसी खुशी निकल जाता है, क्योंकि हंसना
बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखो एक बार। एक भिन्न के अंश में 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/6 हो जाती है। यदि उनके अंश तथा हर में क्रमशः 2 तथा 1 जोड़े जाते हैं तो वह 1/3 हो जाती है। भिन्न के अंश तथा हर का एलसीएम कैसे ज्ञात करें। देखो ध्यान दे, उसने बोला एक भिन्न, हमने मान लिया एक्स वाई एक भिन्न है, ठीक है। उसने आगे बोला कि अंश में 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न क्या हो जाती है, 1/6 हो जाती है। ध्यान देना, हम इसमें क्या करेंगे, वज्र गुणा। क्या करते हैं इसमें, वज्र गुणा। तो 6x-4 बरोबर 1y+1, तो कर दो, ये हो गए 6x-24 बरोबर y+1। ठीक है, तो आपका ये आ गया 6x माइनस, तो 6x माइनस के y बरोबर ये प्लस 24 से साइड किस में प्लस के हो जाए, 24 1 25, समीकरण 1। ठीक है, आगे देखो, आगे बोल रहा है यदि उसके अंश तथा हर में क्रम से, फिर सेम है, उसके अंश में कितना 2 जोड़ दिया, हर में 1 जोड़ दिया, समीकरण हो रही है 1/3, सेम वज्र गुणा कर दो। तो क्या हो गया x प्लस, तो 3x+2 और बरोबर 1y+1। देखो 3x प्लस 3 दूनी 6 बरोबर y+1, y साइड ले आओ, 6 साइड ले जाओ, तो 3x माइनस वाई बरोबर 6 साइड माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 6 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 5, तो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो भैया इनको एक बार करो क्लियर, मैं लिख देता हूँ एक बार एक साइड में समीकरणों को, आप एक बार पहले उतार लेना क्योंकि जगह छोटी है, नेक्स्ट साइड वापस आता नहीं है। ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण, हो गया 6x माइनस वाई बरोबर 25, और सेकंड हो गया आपकी 3x माइनस वाई बरोबर माइनस के 5। किससे करोगे, विलोपन विधि से इसे ख़त्म कर दो। किससे, विलोपन विधि से इसे x और y का मान निकालो। निकालो भाई विलोपन विधि से। देखो यहाँ पे दिया है आपको माइनस, तो सेम है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस का प्लस, 6 में 3 गए तो 3x कट गया, ये बरोबर 25 और 5 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10। अब निकालो किसकी वैल्यू, अब निकालो y की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, समीकरण 1 में ही x का मान रख दो, तो 6 इंटू में 10 माइनस वाई बरोबर 25, तो सेट हो गया माइनस वाई बरोबर 25। ठीक है, आगे देखो, अब आगे करोगे आप, सेट की साइड ले आओ, तो माइनस वाई बरोबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस सेट कितना आ गया, माइनस के 35 बरोबर माइनस वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 35, तो आपकी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 35। आपके एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, वाई की वैल्यू कितनी है 35 है। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है अंश व हर का एलसीएम। आपको भैया एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई है, अब आराम से आप इसे निकाल सकते हैं। तो निकालो भाई, अपना एक्स की वैल्यू कितनी 10 आई है और वाई की वैल्यू कितनी आई है 35, तो करो 10 और 35, 2 पंजू 10, 35, 5 से कर दो, 5 कम 5 35, 7 से देखो 7 में 5 दूनी 70, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2/3, 4/5 और 6/7 का HCF निकालो। क्या निकालना है, HCF। मैंने आपको बताया था जब बात करनी है भिन्नों के HCF की तो कैसे निकालते हैं, अंश का HCF बटे हर का LCM, ऐसे तो निकालते हैं कि अंश का HCF बटे हर का LCM। अंश का HCF कितना है, अंश का HCF है भैया आपका, देखो निकाल दो, 2, 4 और 6 कितना आएगा आपका 2 ही आएगा। ठीक है, 1, 2 और 3, तो 2 बटे हर का LCM, 3, 5, 7 का LCM निकालो, 3, 5, 7 का LCM, तो 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजू 35 और 35 दिए 105, तो आपका आंसर क्या होगा 2 सही 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक बार। 2 धनात्मक पूर्णांकों का LCM बड़ी संख्या का 2 गुना है, छोटी संख्या तथा HCF का अंतर 4 है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। आपको LCM
आपको दिया है इस फॉर्मेट में कि एलसीएम बड़ी संख्या के 2 गुना है। अब आपको संख्या माननी पड़ेगी, ठीक है। अब संख्या मान लो एक बार, जैसे हमने संख्या मान ली x और y, x बड़ी संख्या है, y दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। HCF छोटी संख्या तथा HCF का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। अब यार हमको पूरा ना तो ढंग से हमको HCF दे रखा है, ना LCM दे रखा है, ना एक संख्या दे रखी है। अब हम करेंगे कैसे, तो देखो हम मान लेते कि HCF क्या है अपना, HCF है A, क्या है अपना HCF A है। अब ध्यान दो यहाँ पे जो संख्या है x और y ये पूर्ण है, पूर्ण नहीं है क्योंकि HCF इनमें गुणा नहीं है, तो पूर्ण क्या हो जाएंगे AX और AY, ये हमारी क्या हो गई संख्याएं हो गई, ठीक है। तो आगे बोला है 2 धनात्मक पूर्णांकों का LCM, तो अगर LCM भी निकालो, HCF हमने A मान लिया तो LCM अपना क्या हो जाएगा, LCM क्या होता है HCF गुणा में संख्याएं, ठीक है, का अनुपात। तो HCF अपना A है, संख्या क्या होगी x और y, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया LCM। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, LCM बड़ी संख्या का 2 गुना है। अब देखो LCM बड़ी संख्या क्या है अपनी, बड़ी संख्या मान रखी थी हमने AX, इसका क्या है 2 गुना है। LCM क्या है अपना, LCM है AXY, यानी AXY बराबर 2AX, ठीक है। यहाँ पे AX है, AX इधर की साइड ले आओ, भाग में जाके गुणा में भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 2AX अपॉन AX, AX कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये अपना समीकरण 1 डाल लो। आगे देखो छोटी संख्या तथा HCF का अंतर 4 है, छोटी संख्या क्या मान रखी है AY और HCF अपना A है, अंतर कितना है 4 है, A कॉमन ले लो, y माइनस 1, ठीक है, बराबर 4। देखो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, तो A बराबर 2 माइनस 1 बराबर 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, कितनी आ गई 4। हमसे पूछी क्या है, छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या क्या है AY, तो A इंटू में y, A की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, तो 4 इंटू में 2 बराबर कितनी आ गई 8, तो हमारा आंसर क्या होगा 8, तो C इज द राइट आंसर। ध्यान दो आगे, A और B का HCF 12 है, A और B धनात्मक पूर्णांक है। देखो A B का जो HCF दे रखा है वो कितना दे रखा है 12, ठीक है। आगे इसने बोला है A B की A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन 12। यहाँ पे ध्यान दो कि इसका मतलब होता है जिसकी साइड मुंह खुला है वो संख्या बड़ी है, यानी कि A किससे बड़ी होगी B से, और जो A और B होगा वो किससे बड़ा होगा, ये दोनों संख्या किससे बड़ी होंगी 12 से, यानी समझ गए, ठीक है। अब ध्यान दो कि A और B का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो हमसे न्यूनतम सब छोटा मान क्या दे रखा है 12 दे रखा है, ठीक है। अब मैं मान लूँ कि A और B 1:2 में है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 12 से दूसरी क्या हो जाएगी 24, सब छोटी यही तो होगी, समझ लो 1 और 2 से छोटी क्या होगी, तो 12 और 24, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, दो संख्या दे रखी है जैसे x और y, इन गुणनफल दे रखा है 2160 और HCF दे रखा है हमें 12, कितना दे रखा है HCF 12। ध्यान देना एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 2160 और HCF आपको दे रखा है 12। अब कैसे करोगे इसे, देखो एक्स वाई 2160 HCF 12, तो देखो ध्यान देना यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्स का मान नहीं दे रखा, वाई का मान नहीं दे रखा, ठीक है। हमें खाली HCF का मान दे रखा, हम LCM निकाल सकते हैं, LCM इसने हमसे पूछा है नहीं। इसने हमसे क्या पूछा है कि इस तरह की संख्या के कितने संभावित जोड़े होंगे, जैसे कि हम ऐसे करके निकालते थे ना टुकड़े करके, तो इसे कितने संभावित जोड़े होंगे हमें वो निकालने हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या कर देते हैं, हम करते हैं कि यहाँ पे जो दे रखी है संख्या जैसे कि 12 ऐसे दे रखा है और x और y, ठीक है। हमारी पूर्ण वैल्यू क्या होगी, जब हम HCF को x और y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा x और y की कंप्लीट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 12x इंटू में 12y और किसके बराबर है ये 2160 के हैं, 12 12 144, xy बराबर 2160, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2160 बटे 144। तो एक बार भाग दे दो 2160 में 144 का, तो 144 1, 6 में 4 गए 2, 11 में 4 गए तो 7 0, अब 2 ये जाएगा 5 बार, ठीक है कंप्लीट। तो आपका कितना आ गया 15 आ गया, क्या आ गया आपका 15 आपका क्या है अनुपात वाला सिस्टम आया 15। तो आपको करना क्या है, आप इसके करो टुकड़े, ठीक है। तो देखो 15 के लिए क्या कर सकते हैं हम, 15 को लिख सकते हैं हम 5 3 15, एक तो ये हो गया, और 15 क्या लिख सकते हैं 15 एकम
15। इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो कितने बनेंगे इसके? 5 गुना 3 और 15 एकम 15, तो टोटल कितने बनेंगे? 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? लाइक कर दो यार फटाफट और वीडियो को शेयर कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 घंटियाँ एक साथ बजती है, वह क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वह पुनः कितने सेकंड बाद बजेंगी? कई बार बता चुका हूँ, घंटी वाला क्वेश्चन आते सीधा एलसीएम निकाल दो, पेपर की तो घंटी बजा देंगे। ठीक है, देखो 2 तिया 6, 7, 2 चौका 8, 9 और 2 छिकी 12, फिर 2 का जाएगा 3, 7, 2 दूनी 4, 9, 2 तिया 6, फिर 2 का जाएगा 3, 7, 1, 9, 3, फिर 3 का जाएगा 1, 7, 1, 3, 1, फिर 3 का जाएगा 1, 7, 1, 1, 1, फिर जाएगा 7 का। ठीक कंप्लीट। 7 21, 21 3 63 गुणा में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 थी 24 और 8 छिंग 48 और 2, तो 504 सेकंड के बाद ये घंटियाँ पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 4/9 और 5/6। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। यदि आपको एचसीएफ निकालना होता तो क्या करते? तो भैया आपको करना होता अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। इतना इजी टॉपिक है, इसमें से नंबर कटने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट है किसी भी एग्जाम में मैथ में फुल नंबर लेके आने, और वो हम लेकर रहेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए अंश का एलसीएम कितना आएगा, देखो निकालो 5, 4 और 2, देखो 2 का सीधा 5, 2 और 1, 2 फिर 1, 1, 5, तो 5, 5 10 10 दूनी 20। और एचसीएफ क्या होगा? खाली इसका एचसीएफ होगा, इसका कितना? इसका एचसीएफ होगा, आपका निकाल लो 3, 9 और 6, तो हर का एचसीएफ होगा 3 का जाएगा 3 कम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो एचसीएफ सीधा 3 ही आएगा। तो 20/3 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखो 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचना चाहिए। भैया हमें क्या करना है कि 1000 से 2000 के बीच ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें 30, 36 और 80 का भाग जाए और शेषफल कितना बचे? 11 बचे। भैया पहले तो हम वो संख्या निकालें जिसमें पूर्णतः इसका भाग जाता है। निकाल लेते हैं भाई, 30, 36 और 80 निकालो। 2 का 15 दूनी 30 और ये 18 दूनी 36, 40 दूनी 80, फिर 2 का जाएगा 15, 9 और 20, फिर 2 का जाएगा 15, 9 और 10, फिर 2 का जाएगा 15, 9 और कितने 5, बोलते रहो यार, फिर जाएगा 3 का 15 और 3 तिया 9, 3 5 15 और 5, फिर जाएगा 3 का 1 5 5, फिर जाएगा 5 का। ठीक है, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 8 दूनी 16, 16 पंजू 80 और 16 चौके 64 और 8, ठीक है, तो कितने आ गए आपके 720। कितने आ गए? 720। जो गुणा है ना, जितना रिपीट करेंगे, जितना हम लगातार करते रहेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, तो भैया इतनी फास्ट हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा कब परफेक्ट हो गया मैथ में। ठीक है, देखो 720। अब जो 720 नंबर आए हैं यार, ये वो नंबर है जो 1000 से नीचे हैं। हमें कितना चाहिए? 1000 और 2000 के बीच में चाहिए। 2000 से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, 1000 से कम नहीं रहनी चाहिए। तो भैया 2 से गुणा करके देख लो, 0 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 से करोगे तो 7 तिये 21, यानी कि 2000 से ऊपर जा रहे हैं, तो हमारा 1440 आ रहे हैं। अब भैया 1440 आ गए, इसने बोला ये तो 1440 क्या है जिसमें 30, 36 और 80 तीनों का भाग जाएगा। अब इसने बोला कि भैया 11 शेष रहना चाहिए। 11 शेष कब रहेगा? जब हम इसमें क्या ऐड कर दें 11, तो 1541, यानी कि
451 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, एक संख्या को 361 से विभाजित किया जाए, एक संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए, किससे 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। समझो, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रह रहा है। कुछ संख्या है, कुछ भी हो, उसमें जब 361 का भाग दिया शेषफल कितना आ गया, 47 आ गया। अब मेरे कह रहा है यार उसी संख्या को तुम्हें भाग देना 19 में, तो शेषफल क्या आएगा। बस सीधी सी नॉर्मल सी बात है, जो शेषफल आ रखा है उसी में हम 19 का भाग दे देते हैं, जो बच गया वही हमारा शेषफल है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही तो है उस संख्या में, जो संख्या दे रखी है उसमें ये एक्स्ट्रा ही तो है, इसमें हम 19 का भाग दे देते हैं। 19 दूनी 38, 2 बार गया तो 38 के बाद कितने, 7 और 2 9, तो आंसर क्या होगा हमारा, 9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़े टिके ना पत्थर पे, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 21 और 84 है। क्या दिया इसने, HCF और LCM कितना है, 21 और 84। ठीक है, संख्याओं का अनुपात 1:4 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है भाई, हमें करना क्या है, अनुपात दे रखा है, HCF से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके हाथ में भाई, कहीं भी नहीं जाना आपको। देखो 21 और 4 से गुणा करो, 21 से कितना था अपना, 21 हो गए 84। तो क्या पूछा इसने, तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या आपकी 84 होगी, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके HCF और LCM के कंप्लीट 50 क्वेश्चन का टारगेट पूरा कर दिया है। 50 क्वेश्चन तैयार कर लो, इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन पिछले 5 साल में आए हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक कल से पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, 22 टॉपिक है, 50-50 क्वेश्चन करके सारे क्लियर कर देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आपके लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।